25 जुलाई 2018 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तब्दीली सरकार ने कहा कि पहले 100 रोज़ दे दें, हालात बेहतर कर देंगे। फिर ये कहा गया कि 6 माह का अरसा दें, आपको तब्दीली नजर आएगी। फिर ये दरख्वास्त की गई कि 1 साल का अरसा दें, आपको तब्दीली के वाज़े असरात नजर आएंगे। फिर 1 साल भी गुजर गया, हमने देखा कि 2018 का सूरज तुलू हो गया। फिर 2019 आया, 2019 का सूरज भी तुलू हो गया और फिर 2020 का सूरज भी अब तुलू होने को है। तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं और इस 2.5 साल में तब्दीली कितनी आई, कितनी नहीं आई, इसी पे आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माजरत और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज का बिना माजरत होगा 2020 के नाम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 22 साल सियासी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ तो 2011 के बाद इस जद्दोजहद में एक तेज़ी आई। 2011 से इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो क्या बयानात देते रहे और उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए तो क्या बयानात देते रहे। 2011 से 2020 तक कुछ बयानात उनके आपके सामने रखते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम हो। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। हम इंशाल्लाह आपको एक छोटी कैबिनेट देंगे, काबिल लोगों की देंगे। इंशाल्लाह 20 से ज्यादा नहीं लोग होंगे। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्टर्स होंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज हो। मैं समझता हूं कि तैयार हूं मैं समझता हूं कि 2018 मैं समझता हूं 2018 में अब तहरीक इंसाफ तैयार है। हमारी यानी मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया, जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई, मरकज़ में, पंजाब में, KP में दोबारा चांस मिला और अब 2020 का सूरज तुलू होने को है। 2018 में हमें कहा गया कि 100 रोज़ का इंतजार करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर 6 माह की बात की गई, फिर 1 साल का कहा गया। अब 2019 का सूरज शुरू हुआ, 2020 का सूरज शुरू हुआ। इसी पे बात करने के लिए आयशा बख्श साहब आशा मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, इसी में साथी हैं। बहुत शुक्रिया आयशा वक्त देने का। कैसे तजिया करेंगी कि तहरीक इंसाफ के वो बयानात जो 2011 से 22 साल की खान साहब की जद्दोजहद, 2011 से एक मोमेंटम आना शुरू हुआ, मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, फिर कहा गया टीम आएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पूरी कौम से ऐसा टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाया गया। कुछ नारे बड़े मकबूल हुए कि जब आएगा कप्तान बढ़ेगी सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। एक ये नारा लगाएगा कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी। इस नारे के तहत पूरी जो पॉलिटिक्स थी तहरीक इंसाफ की वो घूमी। 2020 और उससे पहले आपके हिसाब से कैसा रहा PTI के लिए? 2020 कंटिन्यूटी है मेरा ख्याल से, जब से ये हुकूमत आई है। कहीं भी जिसे कहते हैं पहली बार थी इतना मार्जिन दे दिया जाए, मगर जिस तैयारी का यकीन करवाया गया था, जो नारे लगाए गए थे, जो ख्वाब लोगों को दिखाए गए थे, वो तो कहीं पूरे नहीं हो सके। ये एक हकीकत है। अब PTI की हुकूमत आज माने इस बात को या ना माने, और इमरान खान साहब ने और उनके साथ मौजूद लोगों ने 2013 शायद मुश्किल असेंबली गया, उसके बाद सारा टाइम सड़कों पर गुजारा है नारे लगाने में
और ये बताने में कि हम कितना इक्विप्ड हैं और ये कहने में कि हम जान नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करके उस वक्त के वज़ीर में जान दो साड़ी वारी आन दो। सो इतना ज्यादा ये बार बार बताया गया कि वी आर वेरी मच इक्विप्ड, हमारे पास एक टीम मौजूद है, हमारी 20-22 साल की मेहनत है, हम जानते हैं कि निजाम कैसे बनाना है, हमें पता है 2 नहीं 1 पाकिस्तान आपको याद होगा 2013 से पहले भी बात की गई कि हमारे पास एक टीम मौजूद है जो मुल्क बेहतर कर सकती है। फिर वज़ीर-ए-आज़म, अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तब बयान दिया था कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि 2013 में मुझे हुकूमत नहीं मिली, बिल्कुल ये केपी गवर्नमेंट के उसमें मौजूद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो प्रिपेयर्ड थे ना, अभी दोबारा फिर बयान दे दिया कि तैयारी से पहले नहीं आना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बीइंग ऑपोजिशन उन कमेटीज के अंदर जाते जो पार्लिमानी कमेटीज काम कर रही थी, हुकूमत की वर्किंग क्या होती है, हमारे यहाँ ये हम सब ने भी, और अभी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, कहना सबसे आसान काम है, नारा तो पूरी कौम लगा लेगी खड़े होके, असल बात है कि अमल के साथ डिलीवर करना। आप ये उठा के देख लें कि पिछले 2 साल के अंदर 18 के सिर्फ 3-4 माह छोड़ें, पहले आपका डॉलर और रुपए का जो कंपटीशन चलता रहा उसने हमें और एक आम बंदे को मारा, उसके बाद आपका आटे और चीनी जिसकी अपनी हुकूमत की कमीशन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहां कहां पर आपके लूप होल्स हैं, क्या क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी, और एक सेक्रेटरी इतना ताकतवर था कि आप उन रिपोर्ट्स के ऊपर पूरी काबीना एक तरफ आप फैसला करते हैं, आप चीनी भेज देते हैं, आप यहाँ खाली हाथ हैं, आप फैसला, मतलब अवाम का अरबों रुपया किन लोगों की जेबों में जा रहा है। वो वजीर आजम इमरान खान जो अपोजिशन में कहते थे कि मैं इस माफिया को नहीं छोड़ूंगा, उनके नजदीक माफिया की तारीफ किया है। अगर अवाम की जेब से आटे और चीनी के नाम पर अरबों रुपए निकल जाता है, अभी इसकी रिपोर्ट आई है आपकी तेल कंपनियों को लेकर, पाकिस्तान में 66 कंपनियां काम कर रही, भारत कितने गुना बड़ा है, 7 कंपनियां काम करती हैं। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, किसने मॉनिटर करना है? पिछला छोड़ दें, आप जानते थे कैसे होगा, आपने कहा आपके पास टीमें हैं, आपने कहा आपकी पूरी तैयारी है, आपने कहा कि आपको पता है कि माफिया कौन है इस मुल्क में। वो लोग जो 2-2.5 साल से जेलों में हैं, क्या वो जेलों के अंदर या फिर नैब के शिकंजे में भी इतने ताकतवर हैं कि इस मुल्क के निजाम का कंट्रोल रख रहे हैं? कहा गया कि अंडों और मुर्गी की कीमत हमजा शहबाज अभी भी जेल से बैठ के कंट्रोल तो फिर तो इस हुकूमत को सोचने की बात है कि फिर आप कहाँ हैं और आप कौन हैं। अगर इस हुकूमत को हुकूमत में बैठकर समझ नहीं आ रहा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज कीजिए, क्योंकि जो देखने वाले उनको समझ आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि तैयारी से पहले हुकूमत में नहीं आना चाहिए। आपने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक निज़ाम ही है, एक कमेटीज़ मौजूद होती हैं, पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, सब रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। हर वजारत की एक सब कमेटी मौजूद है जिसमें आप तमाम अददशुमार ले सकते हैं। तो तब जो पीटीआई थी जो सड़कों पे थी, हुकूमत गिरा दो गिरा दो गिरा दो, क्या तैयारी नहीं थी? क्योंकि पता था हमें असद उमर साहब वजीर खजाना बनेंगे, पता था शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर और ये तो पूरे फेसेस को नाम दिए गया कि कहाँ जाएंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात को अंडरस्टैंड करना, जो भी हालिया इमरान खान साहब का भी बयान है, बताया जाता है और फिर अमेरिका का हवाला देना। मैं अभी पार्लिमानी उमूर साहब के साथ भी जो आज मेरा इंटरव्यू रहा, मैं उनको ये पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो तो अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपके वजीर आजम और आपकी हुकूमत अमरीकी तर्ज का सदारती निजाम चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम पार्लिमानी निजाम के हक में हैं, मगर फलां तरीका ऐसा होना चाहिए और कमेटियां ऐसी होनी चाहिए। मतलब स्टिल आफ्टर 2.5 years ये गवर्नमेंट ये जज करने की कोशिश कर रही है कि कौन सा रूट लें तो हम कुछ कर लेंगे और कौन सा नहीं लें। क्या कंफ्यूज्ड है गवर्नमेंट? क्योंकि ईरान जाते हैं तो ईरान की बात होती है, चाइना की बात होती है, रियासत मदीना भी है, ईरानी निजाम भी है, चीन का निजाम भी है, हम तुर्की की भी मिसाल देते हैं, मलेशिया की भी मिसाल देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अमेरिका में बाइडन को आने से 2-2.5 माह पहले बाइडन सेनेटर रहे 3 दहाई से ज्यादा, बाइडन वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बाइडन की खारजा अमूर कमेटी को रन कर चुके हैं। आप उनकी वर्किंग तो देखें, वो उनका पीछे प्रोसीजर क्या है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है अपने सिस्टम की। और अगर एक हुकूमत बैठ के कहती है कि हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने दे रही है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा करें कि आप इस निजाम को क्या समझते हैं। आपके ख्याल से अपोजिशन किधर खड़ी है 2020? क्योंकि 2018 में नारा तो लगा दिया गया कि इलेक्शन नहीं मानते, खामोश रही। 2019 में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, खामोश रही, सब कुछ खामोश रहा। 2020 के आगाज से खामोश रही, आखिर में एकदम हलचल होना शुरू हुई और रैली शुरू होंगी, जल्द से जल्द शुरू हो गए। क्या वो मोमेंटम बन पाएगा? क्योंकि मोमेंटम रुक गया, गलत फैसला था सर्दी में जाकर जलसा करना, और अब सर्दी आ गई, बाहर नहीं निकल सकते। 2021 में क्या होगा? देखिए, ऑपोजिशन व्हाट आई बिलीव के अपना ही सोच रही है, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा है। कहना बहुत आसान है, अगर वो लोग जो कहते हैं हम 22 साल की एफर्ट के बाद आ रहे हैं, पिछले 5 साल आपने ये कहते guजार दिए कि ये सिस्टम नहीं, हम ला के दिखाएंगे और करेंगे, खाली हाथ निकला ना। वही बात आ गई कि नारा लगाना बहुत आसान है, किसी के हाथ यकीन दे देना बहुत आसान है, उसको रोटी देना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, हलाल की हम लोगों पे ना बहुत तनकीद होती है मीडिया पे, खास तौर पे
कि 2013 के बाद वो हाइप दी गई इमरान खान को, मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। खान साहब तैयार हो रहे हैं, जलसे पे जा रहे हैं, खवातीन पार्लर जा रही हैं, तैयार हो रही हैं, एक पूरी हाइप दी गई कि इमरान खान आएंगे, ये कर देंगे। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप बताएं हालात बेहतर कैसे होंगे, तो आपको पता है हालात बेहतर कैसे होंगे? अच्छा, मैं इसके ऊपर आती हूँ और मैं इसको तस्लीम भी करूंगी कि बिल्कुल मीडिया के अंदर ये चीजें इस तरह से दिखाई गई और मैं फिर उसके ऊपर आती भी हूँ कि वो सब कुछ कहना है। लेकिन पहले वो ऑपोजिशन वाली बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी कि ऑपोजिशन जहां खड़ी है ना, ऑपोजिशन को अपना अपना शेयर या अपना अपना मफाद या अपनी अपनी तसल्ली दरकार है, क्योंकि हुकूमत ने इस ऑपोजिशन को इतना, जिसे कहना आप जरिए पता, पार्लिमानी कुव्वतों को पार्लिमान के अंदर डायलॉग करना चाहिए। आपने दीवार के साथ लगा दिया। ऑपोजिशन कर वही रही है जिसके लिए वो कह रही है, वो करना नहीं चाह रही। मतलब जो जिस बात के ऊपर 3 माह से स्टैंड लिया है, अल्टीमेटली ऑपोजिशन ने वही काम करना है। सो इन माय ओपिनियन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जहां खड़ा है, या ये जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग जब आते हैं सामने, ये इररेलेवेंट होना शुरू हो रहे हैं अवाम की नजर में। आप भी बड़े अरसे से पॉलिटिक्स को देख रही हैं, कवर कर रही हैं, पिछली हुकूमतों को भी कवर किया। एक एतराज़ ये उठता है कि अनइलेक्टेड लोग आके बैठ के फैसले कर रहे हैं। काबीना में आपके पास रिपोर्ट्स क्या ये मौजूद हैं कि काबीना में रिफ्ट इतना ज़्यादा है, इख्तियारात की लड़ाई इतनी है। पंजाब में मरकज़ में, पंजाब के फैसले मरकज़ से बैठ के एक शख्स करता है, फिर दूसरा शख्स उसको ओवर रूल कर देता है। क्या ये मेस क्रिएट इस वजह से हुआ है? देखें, इसमें तो दो राय नहीं है कि जब ये हुकूमत आई तो चीज़ों को समझने संभालने में इनको वक्त लग रहा है और खुद भी समझ नहीं पा रहे। वो असद उमर साहब से शुरू कर लें, जो कि हम पहले बात कर चुके कि एक वो था, चेहरा थे, बने भी थे और फिर आपको उनको हटाना भी पड़ा। ये जो आपने बात की ना इलेक्टेड वाली, इलेक्टेड जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं अपने हलकों में। प्रॉब्लम वहां होती है कि अब फैसले जिस तरह से हो रहे हैं, देखें एक इख्तियार तो है वजीर आजम के पास, उनके पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार भी है कि वो अपने मुआवनीन और मशीर रख सकते हैं, जिस बात ये कानून इजाजत दे रहा है। मगर उनके वादे क्या थे कि मैं 17 रुकनी काबीना रखूंगा, मुख्तसर काबीना होगी, बोझ नहीं होगा खजाने पे। आज 50 से ऊपर हैं जो उनको मशवरा देने वाले, टीम बनी थी 200 ये है ना 50-51 लोग के एक्सपर्ट जो अभी सोच रहे हैं कि हम क्या जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब भी सिंक नहीं है। 2.5 साल बाद जहां खड़े हैं ना, फिर मैं वही बात करूंगी, मैं भी हवाला दे रही थी कि अवाम ने ये नहीं देखना कि आप सब अपने घरों में क्या कर रहे हो, उन्होंने देखना है हमारी जेब में क्या। कहना माशिया शारिया वजीर खजाना आजकल कह रहे हैं बड़े अच्छे हो रहे हैं, अवाम की जेब में क्या है। साल बाद वो सेविंग कर सके नहीं कर सके, अपना मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो उनकी जेब में कुछ है या नहीं है। और इससे भी नीचे ये जो अभी हुकूमत की एक रिपोर्ट है वो बता रही है कि आपका जो ये बेरोजगारी है जो 40 लाख पर थी वो 60 लाख पर एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग ईयर में, जहां 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हो अगर 2 साल में। अब आप मुझे बताएं कि वाकई माशी अशारी अच्छे हो रहे हैं, वाकई सूरत हाल बेहतर हो रही है। मतलब टेम्पररी तौर पे कि हम निजाम को चलाने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली ऑनेस्ट जब इसी का सवाल किया जाता है गवर्नमेंट के लोगों से, वज़रा से, तो वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ये समझ नहीं आ रही कि गरीब की रोटी महंगी हो रही है, उसका चूल्हा ठंडा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। कोई प्लानिंग नजर आ रही है वैसे आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिस्टम चेंज हो रहा है, कोई ऐसी तब्दीली आ रही है? मेरी बात सुने सुल्तान, आप मुझे बताएं कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप कितने अरसे के लिए वोट लेने जाते हैं, किस मैंडेट पे जाते हैं? 5 साल ना, और 5 साल में भी चौथे साल के बाद तो अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। आपने जो भी करना है 1 साल में निजाम समझ के अगले 3 साल में आपने कुछ ना कुछ डिलीवर करना और ये बताना है कि मैं आपके इलाके, गली मोहल्ले और आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। 2.5 साल बाद अगर वजीर आजम पाकिस्तान ये कह दें कि तैयारी से होना चाहिए, हमें तो 1.5 साल लगा फलां निजाम को समझने में, हमें तो बिजली का निजाम नहीं समझ आ सका, वो नहीं समझ आ सका, तो वो अवाम क्या सोचेगी जिसको 2.5 साल में निजाम नहीं समझ आ रहा? बड़ा नारा लगा, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, जब आपके पास 4 साल हैं तो उस लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। एक बहुत बड़ा नारा लगाया था, आपको याद होगा, कि बलजाती निजाम बनेगा, बरतानिया की तर्ज पे बलजाती निजाम बनेगा, अरकान असम्बली को साइड पे किया जाएगा ताकि दहलीज तक, गरीब की दहलीज तक काम जाए, फंड जाए। 2.5 साल में बलजाती निजाम नजर नहीं आ रहा, किधर है बलजाती निजाम? पुलिस रिफॉर्म्स होने थे, CCP लाहौर इसलिए लगाया जाता है कि बेनोई की जमीन पे कब्जा हो जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन सा निजाम नजर आ रहा है? आप ब्यूरोक्रेसी को उठा लें, तब्दीलियां, तैनातियां, उनके हम रोज बदलेंगे, आप रोज बदलें, पर ये बताएं कि 4 साल बाद किसी भी खराबी का जिम्मेदार कौन होगा? ओनस तो फिर सीधा बक स्टॉप सेट वजीर आजम इमरान खान साहब। अगर आपने IG 7 बदल देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बदलें, आप सेक्रेटरीज बदलें, आप हर साल 6 महीने बाद इस वजीर को उधर ले जाएं, उस वजीर को इधर ले आएं। किसी भी वजारत की जिम्मेदारी किस पे डाली जाएगी? हम किसको जिम्मेदार ठहरें कि खजाने की मसला क्या हुआ, मईशत का मसला क्या हुआ, रेलवे में मसला क्या हुआ? यहाँ तो सब कुछ फॉर सेल पे जा चुका है।
आपकी एयरलाइन कहाँ खड़ी, स्टील मिल कहाँ खड़ी, रेलवे के लिए उन्होंने कह दिया हम चला नहीं सकते। जी हाँ। हम किसको जिम्मेदार, हम अब 2.5 साल बाद भी कहा जाए कि ये पिछले 20 साल की वजह से या 25 साल, आप तो जानते थे ये बुराइयां हैं, आप तो जानते थे ये इसी खामियां वजह हैं, पे आप हुकूमत में आए और आप ये कह कर आए कि मैं जानता हूँ माफिया कौन कौन है, मैं जानता हूँ खराबियां कहाँ हैं, मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं डिलीवर करूंगा, निचला तबका ऊपर लाऊंगा। आप तो निचला तबका खत्म कर रहे हैं, भी नीचे जा रहा है। मिडिल क्लास आपकी खत्म होगी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाफ होगी। अगर वो 1.25 लाख पे थी, वो 60,000 तक। कप्तान के बारे में कहते थे कि टीम में थे तो बहुत डिसिप्लिन होता था, अब वो डिसिप्लिन कप्तान की मौजूदा टीम में नजर नहीं आ रहा। क्या ये किस तरफ जा रही है कहानी? सुल्तान देखिए, सियासी जमातों का जो हमारा एक पैटर्न है ना, आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब ये लोग पावर के अंदर हैं या ऑपोजिशन में हैं। जो मेरा देखने का नजरिया है, अगर मैं पार्लियामान को देखूं तो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि ऑपोजिशन की सीटों में बैठे लोग हुकूमत में आ जाएं तो माइंडसेट वही है, और हुकूमत वाले ऑपोजिशन में चले जाएं तो माइंडसेट वही है। इंडिविजुअल कुछ लोगों को आप साइड पे कर सकते हो जो कि ये अपने अंदर रखते हैं कि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एक लीगल और पार्लियामानी फ्लोर पर हैं, तो उनको कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस सब पूरे को देखें तो आपको कुछ वो नहीं नजर आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या वादा क्या नहीं किया। मेरे लिए ये कंटिन्यूटी है, मेरे लिए कंटिन्यूटी है। 2021 में क्या तब्दीली आएगी? क्या जो बात हुकूमत कह रही कि ज़्यादा बहुत अच्छे हो रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, दूध की शहरें बहना शुरू हो जाएंगी, क्या ऐसा होने जा रहा है? अल्लाह करे कि अगर हुकूमत को लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान में है और चीजें बेहतर होंगी तो वो कहां से नजर आएगा? वो मैं किसी वजीर के इस नारे से कि माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं या किसी के ये कहने से कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, ये मुझे नहीं समझ में आता। मुझे ये समझ में आता के बारे में बड़ा सिंपल कहा जाता है कि ये अल्फाज और नंबर्स का गेम है। आपको कुछ पता है, सालाना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है। आम आदमी की जेब को क्या फर्क पड़ता है? क्या एक आम आदमी के लिए रोजाना एक अंडा अफोर्डेबल है? क्या वो अपने बच्चे को एक अंडा खिला सकता है? क्या वो अपने बच्चे को 3 वक्त की रोटी दे सकता है? ये वजीर आजम साहब तो हमें पहले क्या करते थे कि बच्चों की नरिशमेंट, फूड नरिशमेंट को इतना फोकस करते थे, वो सारी बातें। तो क्या एक शख्स 3 वक्त की रोटी अपने घर के हर फर्द को दे सका? क्या ये इंप्रूवमेंट हुई? क्या उसकी जेब में इतना पैसा है कि वो बेफिक्र होकर आज की रात गुजार सकता है? अगर तो ये इंप्रूवमेंट होती है, हाँ जी, फिर आपके हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर वो माशी अशारिये किताबों के लिए हैं कि किताबों में सब अच्छा नजर आ रहा है, फिर तो नहीं होगा ना। आपके ख्याल से पिछले 2-3 साल से सियासत थोड़ी ज्यादा तब्दील हो गई है, सोशल मीडिया पे सियासत चली गई है, हर बात सोशल मीडिया पे होती है, चाहे कोई बयान देना है, कोई नोटिस देना है, सोशल मीडिया पे देती है, ऑन ग्राउंड चीजें नजर नहीं आ रही। इससे पहले थोड़ा गवर्नमेंट की वर्किंग मुख्तलिफ होती थी। ये लोगों को भी सोचना होगा, ये लोगों को भी सोचना होगा कि आप जिन लोगों को वोट देने जा रहे हैं, एक बार मुंतखब होने के बाद वो आपके साथ कितना, अगर हमारा पार्लियामानी निजाम है, लोग इसको बिलीव करें। जो मैंने अर्लियर एक बात कही ना कि मुझे ऐसा महसूस होता है समटाइम्स कि आपका ये सियासी निजाम ना लोगों के लिए इररेलेवेंट हो रहा है। लोगों को इतना अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ये लोग कहीं नहीं है, और ये मदद को भी नहीं है। अगर कोई चीज टीवी पर नजर आती है, मीडिया दिखा देता है तो सिस्टम हिलता है, अगर उसको कुछ 4 चैनल थोड़ी देर दिखा दे, अगर वो मेरी आपकी लोगों की नजर पे नहीं गुजरती है तो वो शख्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मसला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कुछ भी नहीं। और ये बात देखा देखी कि ट्विटर पे है, आप क्यों पूरी की पूरी ऐसे लोग हुकूमत के जिनको किसी भी बात पर आके फौरी तौर पर अपने ट्वीट्स और ये सब कुछ देना पड़ता है। दिस इज नॉट द वे टू रन अ गवर्नमेंट। कितने % लोग होंगे जो ट्विटर पे मौजूद होंगे? आपकी मेजॉरिटी किसकी तसल्ली करा रहे हैं आप? किसकी तसल्ली करा रहे हैं आप? किसके लिए? किसी को, वो कोई भी है, वो हुकूमत है, ऑपोजिशन है, जिस तरह की जबान और लहजे इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। वो कोई भी हुकूमती बंदा है, वो कोई भी ऑपोजिशन का बंदा है, जब वो कोई गुफ्तगू कर रहा है, और हमारे यहाँ अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इल्जामात हो रहे हैं। आप हुकूमत में हैं, आपको लगता है ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने गलत किया, आप केसेस बनाए, अंदर ले जाए, साबित करें, सजा मिले, हमें पता चले। हुकूमत ने कितने केसेस बनाए 2.5 साल में, कितने लोगों को सजा हुई 2.5 साल में? बिल्कुल ठीक। अगर यही लोग फिर निजाम का हिस्सा हैं, आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, हमने क्या अर्न किया बीइंग नेशन, बीइंग सोसाइटी? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपने आखिरी अदवार में परवेज़ खटक साहब ने मुख्तलिफ एंकर्स को बुलाया, KP के उसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेट्रो बना रहे हैं ताकि दिखाई जा सके, हम बेच सकें, इस पर वोट लेना है। मीडिया वाले शोर मचाते हैं, आप 2.5 साल से हम शोर मचा रहे हैं, तो मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा पूरे पाकिस्तान में।
अब तो उन्होंने कह दिया ना खजाना ही खाली, वो तो चलते प्रोजेक्ट्स रोक के बैठ, बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी रुक गए थे जिनका फंड और बजट बंद कर दिया गया था कि नॉट पॉसिबल। लाहौर के अपने हालात बहुत से मामला को लेकर ऐसे हैं कि आप रोक चुके थे। सो ये तो एक बात फिर वहीं आ जाती है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि आप जहां जा रहे हैं वहां जिम्मेदारी क्या है, मामलात क्या हैं और आप हैंडल कैसे करेंगे। और देखिए आते साथ अगर आप एक विच हंटिंग स्टार्ट कर लेंगे ना तो नतीजा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंटी निजाम में अपोजिशन मौजूद रहेगी तो निजाम चलेगा, वो रहेगी। आप निकाल देंगे ना तो आप खुद अपने आप को उस जगह ले आएंगे जिसे कहते हैं बंद गली। और बात सिर्फ वहां की नहीं है, आप अपने पूरे इंतजामी मशीनरी को भी देखें ना। अगर आप बार बार तब्दीलियां, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका एक निजाम बनाएं कि जिसपे वो एवेल्युएट हो, नेचुरल प्रोसेस बनना चाहिए सिस्टम के अंदर। आपको 100 शिकवे और दुरुस्त शिकवे होंगे कि माजी में किस तरह से मामला चलते रहे, तैनातियां और तरक्कियां होती रही। अब आपके पास सिस्टम है कि आपने शफाफियत पर खड़ा कर दिया, आप कह सकते हैं शफाफियत पर आपका सिस्टम खड़ा हो गया है, इंतजामी मशीनरी शफाफियत पर काम तो नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक अगर हम 2.5 साल बाद बैठ के ये कह रहे हैं तो कितना टाइम है, शायद साल 1.5 साल, मतलब जो नक्शा ऑपोजिशन खींच रही है दैट इज डिफरेंट। इस्तीफे आ जाएंगे ऑपोजिशन के 2021 में, क्योंकि सेनेट का इंतखाब होना है, इस्तीफे देने हैं, मुश्किल लगता है सेनेट के इंतखाब का, मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि पीपल्स पार्टी का कभी भी ये नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में उस स्पेस को छोड़े। थोड़ी हलचल हुई है, दुरानी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, कुछ कह रहे हैं कि शायद पंजाब में तब्दीली आ जाएगी, कुछ वो याद है मौलाना साहब ने पहले भी बताया था 19 के आखिर में जब वो गए थे, उनके यकीन दहानी दी गई थी 20 के लिए, मार्च में इलेक्शन हो गए। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अर्लियर कहा कि ऑपोजिशन जिन 3 महीने को लेकर सड़कों पर जो नारे लगाती रही जिस बात के खिलाफ, ये ऑपोजिशन अगर अल्टीमेटली वहीं बैठकर हल निकालती है, जहां आपने इल्जाम रखा अगर आप वहां हल के लिए जा रहे हैं तो आप समझें कि हम क्या और किसके लिए कर रहे हैं। हम तो फिर वो यही खेल रहे हैं ना, दायरों का सफर है कि आप जहां से शुरू हुए आप वहां वापस आ गए। इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी आइडियोलॉजिकली 85 में जब वो गैर जमाती, जब इन्होंने अपनी स्पेस छोड़ी और गैर जमाती इंतखाब की तरफ गए, सो अब ये उनका एक पार्ट एंड पार्सल है। जब मोहतरमा बेनजीर की शहादत हुई उसके बाद भी जब नवाज शरीफ साहब कूट करना चाहते थे, जरदारी साहब ने कहा इलेक्शन, सो पीपल्स पार्टी और किस कॉस्ट पर करे और क्यों करे, सिंध असेंबली है ना, और फिर सेनेट के अंदर आपको अक्सरियत मिलने जा रही है। और वो ये देख रहे हैं कि ओवरसी करेंगे, वापस मिलेगी तो सिंध ही मिल जाएगा। और सो अभी भी स्टिल एक बात सुल्तान कि ये ऑपोजिशन का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किस लेवल का है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है। ये कल की मुलाकात नून लीग के अंदर क्या सोचा जा रहा है, क्या तय किया जा रहा है, इन एक्चुअल पीपल्स पार्टी की इन एक्चुअल ग्राउंड क्या है, मौलाना साहब किस जगह पर इस वक्त फंसे हुए और खड़े हुए। एक चीज वो है जो हमें पीडीएम के फेस पे दिखाई जा रही है और एक चीज वो है जो इन सब के अंदर की हकीकत है, जो एक दूसरे से भी छुपाने की कोशिश में हुए। सो दैट इज द रियलिटी। बहुत शुक्रिया मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 28 साल कैसे रहे इस पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ आरा आप सुन रहे हैं। ब्रेक करते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं 2020 कैसा रहा। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2011 से 2020 तक क्या कहते रहे। इसी पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ। मलिक साहब, 2018 आया, इंतखाबात हुए, सूरज तुलू हो गया, 2019 आया, सूरज तुलू हो गया, 2020 का भी अब सूरज तकरीबन तुलू होने को आ चुका है। आपके हिसाब से सियासी तौर पर 2020 कैसा रहा? मेरे ख्याल में तब्दीली का भी इंतज़ार है। 2 साल तो गुजर गए और लोगों की तवक्कुआत ये है कि शायद 2021 फिर कोई तब्दीली लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो PTI ने जो वादे किए थे वो एक बड़े चैलेंज के तौर पर अब भी उनके सामने मौजूद है। गवर्नेंस आज भी एक बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है। महंगाई, बेरोज़गारी आज भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर मुल्क के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स की बात की गई थी वो भी आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ मुल्क की इकानमी, सबसे बड़ी अहम बात, वो एक बड़े चैलेंज के तौर पर अभी मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना का इफेक्ट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की अपनी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी, अब आपके सामने है आपका टैक्स रेवेन्यू कहाँ चला गया, और जो टैक्स रेवेन्यू आपका, जिसके बारे में आप कहा करते थे कि 10,000 रुपये तक मैं कलेक्ट करूँगा, लेकिन शायद और कहा कि किस कौम से सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अपोजिशन तो एक बड़ा चैलेंज लोग कहते हैं, लेकिन अपोजिशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं, हुकूमत खुद अपने लिए बड़ा चैलेंज है। बातें आज भी बढ़ चढ़ के, आज भी बयानात आप देख लें
इतने खुशफहमी में मुब्तला है, शायद मैं समझता हूँ, या ये बयानात की आपने बात की मलिक साहब, तो ये भी जो हाल ही में बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हमें पहले 3 माह समझने में लगे, फिर 1 साल हमें अदादोशुमार समझने में लगे कि अदादोशुमार क्या थे, अब 2.5 साल हो गए। किसने कहा था इनको वज़ीर आज़म बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उनके IMF के पास नहीं जाएंगे? किसी ने तो नहीं कहा था ना, तैयारी कर लेते, किससे पूछ लेते, किससे ब्रीफिंग ले लेते। असल में मसला इनका ये है कि ये मैं समझता हूँ इसकी बात जो कहते हैं कि इनके इर्द गिर्द सियासी नाबालिगीन जो इकट्ठे हो गए हैं, वो एक समझते हैं कि जज्बाती किस्म के नारे लगा के, जज्बाती किस्म का माहौल बना के, ट्विटर सोशल मीडिया पर लोगों को इतना जज्बातीपन दिखा के शायद मामला चलाए जा सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने दादोशुमार इकट्ठे नहीं किए तब भी आपकी गलती। अगर आपने एक्सपीरियंस होने के बावजूद, आपके साथ बहुत से एक्सपीरियंस है ना, वो सारे आप देखें ना असेंबली में जो लोग खड़े होते हैं कहते हैं माजी की हुकूमतों ने खराब कर दिया। किसका नाम लूं? फिरदौस आशिक अवान से लेके खुसरो बुख्तियार से लेके ये सारे वजीर थे। ये जो जाम कमाल साहब है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, ये किसके साथ फेडरल मिनिस्टर थे। इसलिए ये बात मेरे ख्याल में ये कहना कि जी कोई हमारे पास एक्सपीरियंस के लोग नहीं थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप असल मसला ये था कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते और आप इस जो रवश से निकल जाते कि माजी के हुक्मरान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आपने सारी तवज्जो ज़ाया कर दी उनके खिलाफ बयानबाजी। बिल्कुल ठीक है। फिर उसका नतीजा ये निकला। तो अब मलिक साहब अपोजिशन की तहरीक को कैसे देखते हैं? क्योंकि 2018 से शोर मचाया गया, उसके बाद 2019 खामोश किया, 2020 का शुरू खामोश किया, आखिर में जाके अभी जो तहरीक आ रही है, अब 2021 में अब कुछ होगा अपोजिशन? देखिए अपोजिशन की तहरीक मोमेंटम पकड़ भी सकती है, नीचे ऊपर भी आ सकती है, वेरिएशन का शिकार है। उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजूहत है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात है, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात है। अब ये दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि हमें एहतसाब के नाम पे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। इसलिए आपको ये कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है, कहीं तहरीक आपको लगेगी शायद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखाई देगी। मेरे ख्याल में ये सियासत की जो टैक्टिक्स होते हैं वो दोनों पार्टियां ये भी इस्तेमाल करेंगी, यकीनी बात है। फिर पाकिस्तान की जो सियासत है बड़ी कम्प्लेक्स है, यहाँ बड़े स्टेक होल्डर हैं, कोई अकेली पार्टी फैसला नहीं करती। इसलिए मैं समझता हूँ कुछ बड़ा मुश्किल है कुछ कहना कि अपोजिशन किस हद तक। PDM के सदर मौलाना फजल रहमान को अब इंटरनली पार्टी से कुछ शिकायत होना शुरू हो गई, लोग बातें करना शुरू हो गए, वो कह रहे हैं हिट किया जा रहा है मुझे। इसको कैसे देखते हैं आप? हो सकता है जो उनकी सोच हो कि कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और ये होती रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी होता रहा लोगों को तोड़ने की। अब मुझे बताइए पंजाब में जो MPs मिले हैं CM साहब से, बुजदार साहब से, तोड़ने की कोशिश है ना। इसी तरीके से फेडरल में अगर आप देखें MNA से कुछ मुलाकातें करने की कोशिश की गई, किसी को बुलाया गया, किसी को ऑफर्स की गई, तोड़ने की कोशिश तो होती रही है। मौलाना फजल रहमान और बलूचिस्तान की JUI, इसमें इख्तिलाफात वैसे शुरू में रहे हैं, आपने देखा होगा, माजी में भी रहे। बलूचिस्तान की JUI समझती है कि वो इक़्तिदार में आने के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत तवील अरसा रख रहे हैं आप सहाफत में और बहुत सी हुकूमतें देखी। क्या इस वक्त 2020-2019 से ये ट्रेंड आ गया कि अब सियासत जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गई है, या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन? मेरे ख्याल में ये सियासतदानों ने ये बेवकूफ़ी के ये समझ लिया कि ये सोशल मीडिया के जो जरिए हुकूमत चला लेंगे या अपोजिशन सोशल मीडिया के जरिए चल पाएगी। ऐसा होगा नहीं। देखें बहुत से लोग देहातों में बसते हैं, आपकी सारी आबादी तो देहातों में बसती है, और फिर वहाँ लोगों के मसाइल हैं, लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों की डेवलपमेंट लोगों को चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे सब अच्छा कहते रहेंगे, लोग इस बात को मानेंगे नहीं। ये वो चंद लोग होते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो आप जैसे मेरे जैसे मीडिया पे बैठे हुए जो कहते हैं जी बहुत अच्छा जनाब इस वक्त हर तरफ चैन ही चैन लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है। अगर इसी रवश पे रहे, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये टोटली फोकस्ड हैं सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ इनके खिलाफ आ जाए तो डिफेंस हो जाते हैं, इनके हक में आ जाए खुश हो जाते हैं। इनसे निकलेंगे तो ये रियल लीडरशिप बनेगी और फिर अवाम के मसाइल की तरफ जाएंगे। 100 रोज़ का प्लान दिया गया, फिर 6 माह का कहा गया, फिर साल का कहा गया, फिर इसका 2 साल देते, अब 2.5 साल तकरीबन हो गए। अब 2021 आना है और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि परफॉर्मेंस दिखाने का। परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में आते साथ ही शुरू नहीं हो जाती है, गवर्नमेंट आखिर जब ऑपोजिशन उठ जाती है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कर लेंगे, लेकिन सच्ची बात है अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए और हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो लगता नहीं है। उसका बुनियादी मैं वजह समझता हूँ कि ये मानना नहीं चाहते कि हमसे गलतियाँ हो रही हैं। जिस दिन इन्होंने मान लिया ना हाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उस दिन शायद ठीक चीज़ें हो जाएंगी। अब मुझे बताया रोज़ाना ब्यूरोक्रेसी, अब लाहौर पुलिस की मिसाल ले लें आप। लाहौर पुलिस में अब कहते हैं हम सब इंस्पेक्टर्स को SHO लगा देंगे, इसलिए कि न्यूयॉर्क पुलिस के 2 स्टार वाला वहाँ पर इंचार्ज होता है। अगर आप इस सोच के तहत बदलना चाहेंगे, एक्सपीरियंस लोग अब हटा देंगे। तब्दील किया गया ना, मुझे जाती ज़मीनों पर कब्जा होना शुरू हो, इसलिए अर्ज़ आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप सब इंस्पेक्टर्स लगा देंगे, पूरे SHO जो आपके इंस्पेक्टर्स थे उनको जिनका एक्सपीरियंस है उनको आप कहाँ भेज देंगे? आप दयानतदार लोग लगाएं, लेकिन एक्सपीरियंस लोग लगाएं।
लेकिन कम से कम उनसे आप फायदा लें जिनका एक्सपीरियंस है, उनको आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टर्स को घर भेज देंगे। यानी इसलिए ये इनके यहाँ असल में जल्दबाजी में फैसले हैं। फिर कुछ लोग बाहर से, इनके दोस्त अब आप आते हैं, वो बाहर देखते हैं, वो कहते हैं नार्वे का वज़ीर आज़म जो है ये काम करता है, क्या सोच के इख्तियारात की लड़ाई चल रही है? अब इख्तियारात की लड़ाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें पंजाब कहाँ से चलता है, पंजाब अगर सेंटर से चलता है, फिर पंजाब के कितने ग्रुप्स हैं वो भी आपके सामने हैं। हर बंदा अपनी ताकत और पावर को एंजॉय करना चाहता है। इन हालात में फिर मुश्किल हो जाता है। अगरचे बुज़दार साहब ने कुछ मिनिस्टर्स को एम्पावर किया है, लेकिन उनकी सेक्रेटरीज बात नहीं सुनते। अब देखें ना, ब्यूरोक्रेसी के पास आप सिविल सेक्रेटरी जाकर देख लें, एक फाइल साल से रुकी हुई है। यानी आप इस सूरत हाल में आप कैसे देखेंगे कि डिलीवर कर सकेंगे? बिल्कुल ठीक है। 2021 में आपके ख्याल से गवर्नमेंट के लिहाज से कोई बेहतरी आ सकती है, या अपोजिशन की तहरीक इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई तब्दीली हो सकती है, चाहे वो पंजाब में हो या वफाक में हो? मुझे लगता है पंजाब में कोई तब्दीली होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो मिले हैं शहबाज साहब से, ऐसे नहीं मिले। शहबाज शरीफ साहब से जेल में जो मुलाकातों की खबरें कुछ कही जा रही हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पक रही। अब यह हुकूमत के ऊपर होगा कि हुकूमत उसको किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती है। अगर तो हुकूमत ने अच्छा हैंडल कर लिया तो ये बच जाएंगे, वरना मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और इसमें अपोजिशन की इतनी ज़्यादा कारकर्दगी मैं नहीं समझता होगी। ठीक है, इनकी अपनी है, अपनी गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से इनको मुश्किलात इनकी बढ़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह मलिक साहब मौजूद है प्रोग्राम में। ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद से बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की। 2020 का सूरज तुलू होने को है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर साहब की तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने अपने प्रोग्राम में भी अक्सर कहा कि अगर शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, और बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की अपोजिशन में थी, सड़कों पे थी, तो बहुत बातें आप भी कर रहे थे, अवाम को मोटिवेट कर रहे थे कि बाहर निकलें, वोट दें, तब्दीली आएगी। तो एक तरफ वो, और अब 2.5 साल तकरीबन बीत चुके हैं, कैसे रेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना एक ख्याल था कि जो वज़ीर आज़म इस वक्त के मौजूदा इमरान खान साहब की एक स्ट्रगल थी कि मैं पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करूँगा, गुड गवर्नेंस करूँगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे, निज़ाम तालीम एक होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, मेरिट पे भर्तियाँ होगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। मैं उस जदोजहद के हक में था जो वो कर रहे थे धांधली के खिलाफ। बिल्कुल ठीक। और दावा ये कर रहे थे कि पाकिस्तान करप्शन, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं किसी एक जमात का स्पोक्समैन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। वो उस पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरे। महंगाई उससे ज़्यादा, करप्शन उससे ज़्यादा, एहतसाब जरूर हो रहा लेकिन वो भी सिलेक्टेड। भट्टी साहब, करप्शन उससे ज़्यादा, मैं करप्शन के खिलाफ ही नारा था। मैं यकीनन मैंने अर्ज कहा है, इमरान खान साहब ने जिस तरह, मेरा एक ख्याल था कि ये बेहतर होंगे, मैं उस वक्त भी उनका स्पोक्समैन नहीं था, आज भी नहीं हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक आज भी वो ईमानदार है, लेकिन उनकी टीम में टॉप 10 करप्ट है। टॉप 10 करप्ट हैं। इवन के लाहौर में एक गलाजत का ढेर करप्शन का लगा दिया। नदीम बाबर पे आप देख लेना, चीनी स्कैंडल कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, गंदम स्कैंडल कोई नहीं पकड़ा गया, LMG पेट्रोल स्कैंडल, कोई एक स्कैंडल। चले इन्हें मुझे बता दें कि इमरान खान साहब जब से आए हैं इन्होंने कितने अफसरों को करप्शन से निकाला? एक नाम बताएं मुझे, कितने अफसरों को करप्शन से निकाला? कहा गया अमेरिकानी साहब की वजारत चेंज की गई क्योंकि हेर फेर हो रहा था, लेकिन फिर भी हुआ कुछ नहीं। अच्छा, ये ना अल्लाह के दीन में मैंने कहीं सुना है कि आपकी मुखालफ पार्टी का बंदा करप्शन करे तो उसे गिरफ्तार कर ले, और आपकी पार्टी का करे तो उसे इनाम नवाज दे, उसे उदा दे पार्टी का। तो ये तो दीन और दुनिया का दोनों कानून नहीं कहता, तो मैं इसको सेकंड कैसे कर सकता हूँ? अगर इमरान खान साहब ने ये कोई हदीस पढ़ी है या आयत पढ़ी है कि जो उनके हमनुमा हैं उनकी करप्शन जायज़ है, हलाल है, और मुखालफिन की हराम है, तो फिर मैं उससे इख्तलाफ की गुस्ताखी करूंगा। मुझे पता है PTI का मीडिया सेल बड़ा नहीं करता, गाली गलोच देने में माहिर है, लेकिन मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ ईमानदार है, लेकिन टीम गलत रखी, नताइज 2.5 साल बाद बदतर हुए। तो भट्टी साहब, फिर सवाल उठता है ना कि टीम गलत कैसे रखी? अब 22 साल की जद्दोजहद की, 2011 से मोमेंटम बनना शुरू हो गया, 2013 के इलेक्शन की भरपूर तैयारी थी, फिर कहा गया हमारी हुकूमत थी, धांधली की गई, हमारे से हुकूमत छीन ली गई, फिर याद आया कि नहीं शुक्र अदा करते हैं, हमें हुकूमत मिली, हम तैयार नहीं थे।
जब फिर हुकूमत मिल गई तो अब कह रहे हैं कि सीख नहीं पाए, तैयारी नहीं थी, तैयारी से पहले नहीं आना चाहिए था। इतने अरसे में तो पता था, सैयद उमर साहब ने वजीर खजाना बनना था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वजीर खारजा बनना था, सबका पता था कि ये होगा। देखिए, हुकूमत लेना, प्रोटोकॉल लेने का नाम हुकूमत नहीं है, हुक्म जिम्मेदारी का नाम है। जिस साइन की आप तहत हलफ उठाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। अगर जिस शख्स को, मोहतरम को, अगर 2.5 साल बाद पता ही नहीं चला कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी क्या इतना ख़राब है, तो इसका मतलब है वो तबाह कर रहे हैं उस मुल्क को। एक आप अपनी गाड़ी उस शख्स को देंगे जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो तो गाड़ियों में अगर सवारी होगी 10 लोग भी मर जाएंगे, गाड़ी भी तबाह हो जाएगी। मुझे तो खुद ये बयान उनका सुन के दुख हुआ है कि मेरे मोहतरम, आप तो कह रहे थे मैंने 250 एक्सपर्ट ला के रखे हुए हैं, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, 3 महीने में हम शेप चेंज कर देंगे। तो परसों का बयान तो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, मुझे पता है कौन मेरे पे भरोसा करता है। टैक्स होगा, टैक्स इस साल कम हुआ। इन्होंने फरमाया कि ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे, वो जो रेमिटेंस आ रहे हैं ना वो लोगों का फाइनल हो रहा है तब आ रहे हैं, अदरवाइज पैसे बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि यूएई से निकाला जा रहा है, सऊदीया से निकाल रहा है, दीगर से लगा रहे हैं। तो अगर अंडा हो गया 20 रुपए तकरीबन महंगाई आसमानों पर, 90% नहीं 95% जिनकी 25,000 सैलरी है वो खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं। मुझे बताएं, मैंने ऐसी ईमानदारी क्या करनी है जो मेरे 95% लोग एक वक्त का रिस्क हलाल खा के गुजारा मैं कर जब सकते सवाल करता हूँ वज़रा से, हुकूमती लोगों से, वो कहते हैं हम निज़ाम तब्दील कर रहे हैं, हम ये सुर्खी पाउडर नहीं लगा रहे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सुर्खी पाउडर नहीं लगा रहे, हम निज़ाम तब्दील कर रहे हैं, वक्त लगेगा। निज़ाम कैसा तब्दील, आपको निज़ाम तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि करप्शन पहले की तरह ही जारी है। एक अदारा वजीर आजम साहब को चैलेंज कर रहा हूं, बता दें जिसमें करप्शन कम हुई है, मैं उनको मान जाऊंगा और उसका मैं सर्वे करूंगा, मैं टीवी पे माफी मांगूंगा, उनके बंदों को आपको ले जाता हूं उस अदारे में जिसमें वो दावा कर रहे हैं बेहतरी है, तो मैं आपको साबित कर देता हूं। अगले दिन टीवी पे आप वो चीज कह दीजिए जो देखिएगा आंखों से। इसमें तो खुदा ना खासा देखे, जर्नलिस्ट किसी एक जमात का स्पोक्समैन नहीं होता। बिल्कुल उसने अवाम की, अगर इमरान खान अच्छा डिलीवर करते तो मैं कहता हाँ एहतसाब हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा गलत पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये इस कानून में लिखा है कि आपकी जमात के लोग करप्शन करें वो जायज़ है, दूसरा करे तो हराम है। क्या आज एक हुआ ये कब्जा ग्रुप या ज़मीर, एक बंदे को ढाया तो बाकी आपके पीटीआई का एक एमपी है, उसके भाई के ऊपर 25 पर्ची हैं, वो कब्जा ग्रुप भरा हुआ है लाहौरों से, और कोई एक बंदे के खिलाफ तो बता दें आपने कार्रवाई की हो, मुझे कोई सिंगल मिसाल तो दे दें। आपने लाहौर में वो सीसीटीवी लगा दिया जो करप्शन में वो मतलब है पीएचडी है, जिसकी आईबी की रिपोर्ट है कि वो आईबी की रिपोर्ट के इल्जाम के मुताबिक, मैं नहीं उनका इल्जाम लगा रहा, बिल्कुल ठीक है, आईबी की रिपोर्ट है। आप मुझे एक बता दें, कहीं आपने पीटीआई काबिल एहतराम है मेरे लिए, सब नूर भी उसी तरह काबिल एहतराम है, लेकिन जहां आपने करप्शन कम की हो, आपके दौर में जितने स्कैंडल आए आपने किसी को सजा दी? क्या मालम जप्पा की करप्शन हलाल है? ये किस किताब में लिखा है? बीआरटी की करप्शन हलाल है? सुनामी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जहां भी करप्शन है। तो बदकिस्मती है कि 90% लोग इमरान साहब, क्योंकि दोनों जमातें 3-3 दफा आ चुकी थी, तवक्को थी कि ये बेहतर डिलीवर करेंगे और आम शहरी की हालतें बेहतर हो गई है। मेरे जो कैमरा भाई है, मेरा नीचे गाड़ है इनकी, लेकिन बदकिस्मती इनकी हालत बदतर हुई, चंद हादसा जरूर अरब खरपति हो गए। तो भट्टी साहब, जो नारा लगाया गया था, जो ख्वाब दिखाया गया था, नया पाकिस्तान, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, रोटी सस्ती होगी, महंगी होगी जान, ये तो तराने बजते रहे ना, बढ़ेगी सबकी शान, आएगा कप्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, तो वो कब पूरा होगा? आवाम तो परेशान होगी, 2.5 साल गुजर गए। जब वो नारा लगाते थे हम कहते थे शायद ये सच कह रहे हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, मेरे पास तो नहीं है। मैं आज आपको फर्स्ट टाइम मिला हूँ तो मैं कहूँगा बड़े अच्छे आदमी, खुदा ना खास्ता आपकी बुराई सामने आएगी तो मैं कह दूंगा इमरान खान साहब को जैसे लोगों को उम्मीद थी ये बेहतर होंगे, बदकिस्मती कि आए तो पुराने जनादे उन्होंने सारे ही इलेक्टेबल ले लिए। कबीना में आप 90% देख लें वही है, कोई एक अदारा इवन का ज़कात और उशर इसमें 1% ही बेहतर आई हो, जो ज़कात जिसका कुरान में जिक्र है। और मदीना की रियासत का नारा अच्छा, मदीने की रियासत में मैं कुछ लोगों के किरदार डिस्कस नहीं करना चाहता, अल्लाह का अफसोस होता है, मुझे दुख है, शर्मिंदगी होती है। आप भाई हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर और काबिल एहतराम इमरान खान ये मिन्नत करता हूँ, अल्लाह का वास्ता मदीने की रियासत ना, मदीने वाले की शान बहुत बुलंद है। आप नबी पाक मोहम्मद, हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं। और भाई आप तो 1% भी उनकी तरफ नहीं, उनके रास्ते चले। उनकी जो टीम थी, अपनी टीम देख लें एक दफा, उन पर शजरा नस्ल देख लें,
उनका माजी हाल देख ले। बट इस फॉल्ट किधर है? सुनने में आता है कि काबीना के इजलास होते हैं, धड़े बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते हैं, कोई बात कर रहा होता है, कोई दूसरा लड़ रहा होता है। क्या ग्रुपिंग इतनी ज्यादा होगी? सिलेक्टेड, अनइलेक्टेड, इलेक्टेड, ये इनकी लड़ाई है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इमरान खान साहब ने जो सारी उम्र जद्दोजहद की, जिसके हम भी तारीफ करते थे कि इमरान खान सब साफ सुथरे आदमी है, लेकिन बदकिस्मती है हुकूमत लेने के लिए वो अपने असूल सब उन्होंने वायलेशन कर दी। इलेक्टेबल के सख्त खिलाफ थे, उनको ले लिया। MQM के बारे में आपको याद होगा, लंदन केस करने गए, उनको स्कॉटलैंड यार्ड से रब्ता कर लिया गया, लिख दिया गया। लीग के बारे में क्या कहते थे, उनको बुला लिया। उन अफसरों को चुना जो करप्शन में PhD है। अच्छा। तो अब बदकिस्मती ये है, एक वादा मैं जुबान कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा, तो इसमें आपका तो नहीं कसूर। आपने तो कहा शायद ये सच बोल रहा। उन्होंने ही फरमाया था ना, जब बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े, आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। तो अब मुझे बताएं, मैं सिर्फ वो जुमला इनके आगे रख लूँ, मैं तो और कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। क्या कितनी दफा बिजली पानी और गैस बढ़ रही है? फैसला खुद कर लें, लोग करें, नून लीग वाले, PTI वाले सब करें। बट 2021 में कोई तब्दीली आपको होती नजर आ रही है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में मायूसियों का साल रहा 20, तकलीफों का रहा, मुश्किलात का रहा, और 21 में भी फिलहाल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जिहो जे गाण वाले पंजाबी चोखो जे बजाण वाले, जो ये है करते रहे वही इन्होंने आगे भी करना है। ना कोई चेहरे बदले, ना असूल बदले, अफसर भी वही, ब्यूरोक्रेसी भी वही, पॉलिटिशियन भी वही, अंदाज हुक्मरानी भी वही, तो बेहतरी कैसे आएगी? आपकी तंजीम में अपोजिशन किधर खड़ी है? क्योंकि 2018 में खामोश रही, कहा जरूर कि इलेक्शन नहीं मानते, सब कुछ कहा, खामोश रही। 2019 में महंगाई पीक बजाना शुरू होगी, खामोश रही। 2020 के आगाज से खामोश रही, आखिर में जाग उठी है। और अब कह रहे हैं सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे, इलेक्शन इस्तीफे दे देंगे, फिर इंतखाबात होंगे, नया इलेक्शन जाएगा। किधर खड़ी है? 2021 में क्या होगा? देखिए, अगर किसी बड़े मकसद के लिए आप जदोजहद करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो कामयाबी होती है। जब मकसद अपने ज़ाती केस करप्शन का खात्मा हो, तो वो मकसद में लोग आपके साथ शामिल नहीं होते, चंद उठाई गिरे साबित होते। बिल्कुल ठीक है। PDM खुद इंतशार का शिकार है। जरदारी साहब की हुकूमत से ताकतवर हल्कों से डील हो चुकी है, उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। ठीक है। सिंध हुकूमत नहीं तोड़नी, सिंध हुकूमत नहीं तोड़नी, सिंध हुकूमत नहीं तोड़नी। शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह तौर पर, मरियम और उनका नैरेटिव बिल्कुल अलग अलग है। आप 1001 तकरीर शहबाज साहब की निकाल लें और मरियम की, बहुत फर्क, दोनों का अलग है। कल वो जो ताकतवर हल्के कहने पे मोहम्मद अली दुरानी मिले, मेरे और आपके नहीं मिले। पीर बगाड़ा की जमात का यहाँ क्या है? इसके बाद लंदन मुज़ाकरात शुरू होने, लंदन प्लान शुरू होने लगा कल परसों से। तो गुजारिश ये है कि PDM अपने केस ख़त्म कराने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान ज़ाती हुए हैं, उनकी अपनी जमात में बगावत हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा कोई एहतजाज कर सके। ताहम अगर ये पीपल्स पार्टी जो कि रिजाइन नहीं देगी, कि मिल के देते हैं, तो 154 सीटों पे इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मैं वापस आऊँगा इमरान खान साहब की तरफ। नारा लगाया था कि इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, रुलाऊंगा इनको, और इनकी जेबों से पैसे निकाल के गरीब आदमी पर लगाऊंगा। महंगाई कम नहीं हुई, आप कह रहे हैं गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई, करप्शन कम नहीं हुई, तो फिर साहब का नारा तो खत्म हो गया। कहता तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट जाए। अब मुझे बताएं, साबक सदर आसफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, शाहिद खान साहब हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए, इसी तरह दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए। इन बड़े पॉलिटिशियनों से एक पैनी भी रिकवर हुई है तो मुझे उसका नाम बता दें, मैं तारीफ करता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक नाम बता दें। नहीं हुई, पकड़े गए। ये जो कहते हैं ना अरबों रुपए करप्शन, ये छोटे मोटे बजूगड़े पकड़ते हैं। 5 अरब का फ्रॉड है, 1 अरब लेते हैं, 4 का पता ही नहीं है। किसी एक बड़े पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पे इल्जाम लगाते रहे, बनाना पे भी लगाते रहे। क्या नवाज शरीफ से कोई रिकवरी हुई? शहबाज साहब से हुई, मौलाना फजलुर रहमान से हुई, जरदारी साहब से हुई, मुराद अली शाह से हुई? किसी एक पॉलिटिशियन का नाम बता दें। मैं कहूँगा इमरान खान साहब ने ठीक कहा था कि मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। निकला क्या है? वो तो छोड़ दें। शहबाज साहब कहते थे मैं जरदारी को पटा डाल के, पटा इंसानों के गले में नहीं डाला जाता, अदब एहतराम के साथ कह रहा हूँ, मेरे लिए सब इंसान है। लाहौर और लाड़काना में घसीटूंगा। और आसफ अली जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, अगर मैं इसके साथ चला तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। अब दोनों एक किस मकसद के इकट्ठे हुए हैं? क्या मेरे और आपके हकूक के लिए हुए हैं?
या लूटा हुआ माल बचाने के लिए हुए हैं। पीडीएम का मकसद बज़ाहिर मुझे तो ये लगता है कि कोई एनआरओ वजह इनके खिलाफ केस ना चले, नेक्स्ट टाइम फिर 2021 में कहीं ना कहीं सेटलमेंट होती नजर आ रही है आपको? देखिए, सेटलमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त तक रहेगी। अगर नंबर गेम देखे तो 6-7 का फर्क है। कल भी एमक्यूएम ने बयान दिया, आज एमक्यूएम और काफ लीग को जिस अवाम ने मुंतहिब कराया और इमरान खान साहब के साथ मिलाया, वो अवाम पीछे हट जाए तो उनमें इत्मीनान आ जाएगा। तो जो ताकतवर अवाम है, ताकतवर एक ही अवाम है, बाकी थोड़े 22 करोड़ अवाम क्या बेचारे, वो मेरी आपकी तरह हम सांस ले रहे हैं। तो हुकूमत रहेगी, वो अवाम जब तक है, मैं आपको खुल के बता देता हूँ, ताकतवर हल्के जो लाए हैं, जब तक ये हैं पीडीएम कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इमरान खान की नाकस कारकर्दगी, बैड गवर्नेंस उनकी हुकूमत की, करप्शन का बढ़ता हुआ दावा, ताकतवर हल्के भी परेशान है और उन्होंने ही कहा है कि नेशनल डायलॉग का सिस्टम मामला शुरू करें। उस तरफ भारत जंग मुसल्लत कर रहा है और आप मुल्क में इंतशार फैलता जा रहा है। ये जो मेरी राय है, कल अल्लाह करे कि 2021 इस मुल्क में तरक्की, खुशहाली और गरीब आदमी उसकी की बेहतरी का हो और करप्शन के खात्मे का हो। बहुत शुक्रिया आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में बरसर इक़्तिदार आई, वफाक मिला, पंजाब मिला और केपी दोबारा मिला, सुना था हालात बेहतर होंगे। अभी 2.5 साल का अर्सा बीत चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बयान आप सुन चुके हैं, सीनियर साहब आप सुन चुके हैं, बेहतर फैसला आप करेंगे कि आइंदा क्या होने जा रहा है। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि 2021 का जब सूरज आएगा, तुलू होगा, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शामिल दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।